हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गुरुकुल में। चलिए शुरू हो जाइए, क्लास शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए आज होगा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर बी, रखे इसका नाम। इसके पहले दिन हुआ था पार्ट नंबर ए, आज होगा पार्ट नंबर बी। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया क्वेश्चन है। CHSL, CGL, MTS आदि सभी का, जेटेट, सीटेट, GD आदि सभी मैंने परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन लाए हैं आज, सभी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन लाए हैं। चलिए शुरू हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए मैन बाइज ए टीवी प्राइस्ड एट 16,000, ही पेज 400 एट once and rest after 15 months, on which he charges a simple interest at the rate of 12% per year. The total amount he paid for the TV is। आया बात समझ में? इसमें कहता है एक आदमी एक टीवी खरीदा, कितने में? 16,000 रुपया में। 16,000 रुपया में टीवी खरीदा और खरीदते वक्त ही वो 4,000, 4,000, 4,000 रुपया एडवांस पेड कर दिया। अब बाकी रहा कितना? बाकी रहा 12,000। फिर क्या कहता है, रेस्ट आफ्टर, रेस्ट मतलब बाकी जो है, आफ्टर 15 मंथ्स, 15 महीना के बाद वो पे करता है। वन व्हिच ही चार्जेज ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1,200 पर ईयर, 12% पर ईयर। द टोटल अमाउंट ही पेज फॉर द टीवी। 4,000 तो पे कर दिया, अब 12,000 बाकी है। 12,000 इसमें चार्ज कितना लग गया उसको? 12% पर ईयर, और 15 महीना के लिए 12% पर ईयर अगर होता है तो 1% एक महीना का होता है, तो 15 महीना, 15 मंथ 15 महीना, 15 महीना का इसका मतलब 15%। तो 15% कितने का लगेगा? 12,000 का। तो 15% निकाल देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, और 12-15 गुना करेंगे 180, और 1 जीरो यहाँ बच गया, यानी 1,800 रुपया इसको ब्याज लग जाएगा। 1,800 रुपया और 12,000, 12,000 यही लिख देते हैं 12,000, और पहले कितना दिया था? 4,000, और सबको जोड़ देंगे, आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है। 17,800 रुपया उसको टोटल अमाउंट पे करना है। 17,800, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इतना समझने के बाद 10-20 सेकंड में आंसर हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। इस टीवी का दाम कितना है? 16,000। 16,000 में 4,000 रुपया एडवांस पे कर दिया, 12,000 रुपया रहा, तो 12,000 का उसको लगेगा 15%, क्योंकि 12% पर ईयर लगता है, एक महीना में 1%, तो 15 महीने में 15%, 15% उसका लगा देंगे 12,000 का। 180, 12-15 180, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12-15 180, 1 जीरो बच गया यहाँ, तो 1,800 हो गया, और 1,200 और 400, 12,000 और 4,000 टोटल हो गया कितना? 17,800। 17,800 टोटल टीवी का दाम लगा। ज़्यादा कितना लगा? ज़्यादा लगा उसको 1,800, 1,800 रुपया ज़्यादा लगा, ये ज़्यादा लगा, तो ये तो आंसर नहीं है। आंसर ये है टोटल रुपया उसको कितना पे करना पड़ा टीवी का दाम, तो 17,800, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 2, the rate of simple interest per annum of bank being decreased from 5% to 3.5%. The amount amount नहीं annual. The annual income of a person from interest was less by rupees 105. The sum deposited at the bank was अरे क्वेश्चन आया था SSC CHSL 2015 में। ऑप्शन है ए में 7,000, बी में रुपये 6,000, सी में है रुपये 7,200, डी में है रुपया 6,800। चलिए इसको समझेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बिंग इन डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 3.5%. The annual income of a person from interest was less by rupees 105. The sum deposited at the bank was। बैंक रेट था 5%, ठीक है। 5% से घट के कितना हो गया, डिक्रीज का मतलब घट जाना, घट गया है। 5% से हो गया कितना,
3.5%. The annual income of a person from interest was less by रुपीज 105 है। तो 1.5% घट गया है इधर। 5% से जब 3%, 3.5% आ गया तो इसका मतलब कितना घटा? 1.5%। 5%, 5% से 3.5% घटा देंगे। एक 1.5%, 1.5% का वैल्यू कितना है? 1.5% का वैल्यू 105 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना है यही निकालना है बस, इस और कुछ नहीं। 1.5% का वैल्यू कितना है? 105 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 105/1.5। तो 100%, 105/1.5 गुने 100। एक पॉइंट हट जाएगा तो एक जीरो और लग जाएगा यहाँ। 15 कम 15, 15 सत्ते 105। अब इसको गुना करेंगे 1000 गुने 7, 7000। ये 7000 रुपये वो डिपॉजिट किया था बैंक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आया समझ में? कुछ नहीं करना है इसमें। वो कितना जमा किया है आदमी और वही निकालना है। कितना जमा किया है वो निकालना है। तो इसमें कहा गया है रेट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पर एनम और बैंक डिक्रीज कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट का 5% से आ गया है 3.5%। ठीक है, तो घट गया कितना? 5% से 3.5% को घटा देंगे तो 1.5% घट गया है। हर 1.5% घट गया है तो उस घाटा कितना हो गया? इंटरेस्ट में घाटा कितना हो गया? 105 रुपया घाटा हो गया। तो इसका वैल्यू 1.5 का वैल्यू 105। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 105/1.5। तो 100%, 100% का वैल्यू कितना होगा? 100 से गुना हो जाएगा। अब ये पॉइंट हट गया यहाँ तो एक जीरो यहाँ लगा दिए। अब ये कट गया 7 बार में तो 7 गुने 1000, 7000। बस इतना कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। समझ लेने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आधा मिनट लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A sum of money lent out at simple interest, lent out at simple interest amount to rupees 720 after 2 years and rupees 1020
आफ्टर ए फर्दर period of 5 years, 5 years, find the principal। और एक क्वेश्चन था SSC CGL 2015 में 2015 में CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है ₹6,000, बी में है ₹600 और सी में है ₹1,740 और डी में है ₹120। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹720 आफ्टर 2 years and ₹1,020 after a further period of 5 years. Find the principal। तो कहा गया है कोई रकम, ए सम ऑफ मनी, कोई रकम सिंपल इंटरेस्ट में उधार दिया गया है, 2 साल बाद कितना होता है, वो बन जाता है ₹720 2 साल के बाद, और ₹1,020 बन जाता है कब, उसके बाद, यानी 2 साल के बाद, फर्दर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद कितना बन जाता है वो, ₹1,020। पूछा गया है प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए पहले तो इतना बना है ₹720 और फिर बना है कितना, ₹1,020, तो 5 साल के बाद बना है इतना, 5 साल के बाद, तो 5 साल में कितना बना है, तो 5 साल के बाद जो बढ़ेगा ब्याज ही ना बढ़ेगा, तो ब्याज कितना बढ़ेगा पहले निकाल लेना है। 1,020 से 720 को घटाना है ₹300। ₹300 ब्याज है कितने का, 5 साल का, 5 साल का ब्याज हुआ ₹300। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 300/5, 1 साल का ब्याज हो गया ₹60। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया ₹60। पूछा गया है प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें जो आया है, इसमें कितने कितने साल का ब्याज है, इसमें
पहले तो ये है 2 साल का ब्याज, और इसमें से आ गया कितना, 1020 रुपया हो गया, 720 से 1020 रुपया हो गया। तो इसमें ब्याज लगा है कितना, 7 साल का ब्याज लगा है। ठीक है, 7 साल का ब्याज लगा है। तो 7 साल का ब्याज लगा है, 42 60 गुने 7 बराबर 420 रुपया ब्याज। तो 420 रुपये इसमें से माइनस करना है, 1020 से 420 माइनस करना है। छः सौ रुपया क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 600 रुपया इसका क्या था, प्रिंसिपल था। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन को और एक तरीका से किया जा सकता है। इसमें 720 रुपया हुआ है 2 साल में, 720 रुपया हुआ है 2 साल में। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 साल का ब्याज है 60 रुपया, 60 रुपया। तो 2 साल का ब्याज 60 दूनी 120 रुपया। अब इसमें से 720 में से 120 रुपया घटाने पर भी मिल जाता है आंसर आसानी से, 600 रुपया, ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर 2 years a sum was put at SI, simple interest, at a certain rate. At a certain rate, if the rate was 3% higher, it would have fetched rupees 300 more. 300 more. What will be the sum? ये क्वेश्चन है SSC MTS का 2013 का। देखिए जितना क्वेश्चन लाए हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें है ए नंबर में 5000,
बी नंबर में है 4800, सी में है 2500 और डी में है 4484। आइए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है फॉर 2 years a sum was put at SI at a certain rate. If the rate was 3% higher, it would have fetched rupees 300 more. What will be the sum? 2 साल के लिए कुछ रुपया जमा किया गया है सिंपल इंटरेस्ट में, और रेट भी नहीं बताया गया है, सर्टेन रेट, इसी रेट पर जमा किया गया है। फिर कहा इफ़ द रेट वाज 3% हायर, यदि रेट 3% ज़्यादा होता और जितना रेट था उससे अगर 3% ज़्यादा दिया होता, इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 3% मोर। व्हाट विल बी द सम? तो सम क्या हो सकता है? 3% अगर ज़्यादा किया जाता है तो 300 रुपया ज़्यादा लाता है। तो 3% का वैल्यू कितना है? 3% का वैल्यू 300, तो 1% का वैल्यू 100 है ना। तो 3% है 1 साल का, और 2 साल का कितना? 3 दूनी 6%। ठीक है, 2 गुने 3% तो हुआ 6%। 2 साल के लिए है इसलिए 2 से गुना करना होगा 6%। तो 6% का वैल्यू कितना है? 300 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 300/6, 50 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 50 गुने 100 बराबर 5000 रुपया। 5000 रुपया इसका क्या था? सम था। ठीक है, इतना काम करना है, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। हाँ, 2 साल के लिए कुछ रुपया और किसी रेट पर, किसी भी रेट पर जमा किया गया था, कि कुछ भी रेट हो सकता है, जमा किया गया था सिंपल इंटरेस्ट पर। द रेट, अगर जितना रेट में दिया गया था उससे अगर 3% ज़्यादा करके दिया जाता तो कितना ज़्यादा लाता? कितना ज़्यादा लाता वो इंटरेस्ट हो? 300 रुपया ज़्यादा लाता। फिर कहता है व्हाट विल बी द सम? 3% वार्षिक है, तो 2 साल के लिए कितना हुआ? 3 दूनी 6% हो गया। 6% का वैल्यू है ये 300 रुपया। 6% का वैल्यू 300 रुपया, तो 1% का वैल्यू 300/6 रुपया, तो 100% का वैल्यू 100% का वैल्यू कितना हो गया? 5000 रुपया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 5, a sum was invested on simple interest at a certain rate
for 2 years had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. The sum is अरे क्वेश्चन है SSC CPO 2009 का। देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन किसमें पूछा गया था MTS में। हाँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन ठीक सेम इसी तरह का क्वेश्चन MTS में पूछा गया है और फिर इसमें पूछा गया CPO में पूछा गया है। इस तरह का इसलिए कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन है, इसमें ये नंबर में है रुपीज 1200 है। बी में है 1500, सी में है 1600 और डी में है 1800। आइए आसानी से इसको समझिए शॉर्ट ट्रिक से। इसमें कहा गया है ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put 3% higher rate, it would have fetched rupees 72 more. The sum is। फिर ठीक उसी तरह का सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसा दिया गया है और कुछ रेट पर, किसी भी रेट पर, फिर कहता है 2 साल के लिए, और फिर कहता है अगर 3% ज़्यादा में अगर दिया होता तो कितना मिलता, उसको ज़्यादा मिलता 72, 72 रुपया उसको ज़्यादा मिलता। अगर 3% ज़्यादा रेट में दिया जाता जितना वो प्रिंसिपल जमा किया गया था, वही प्रिंसिपल जिस रेट में जमा किया है उसी रेट से अगर 3% ज़्यादा में दिया जाता तो कितना ज़्यादा लाता, 72 रुपया ज़्यादा लाता। तो प्रिंसिपल पूछा है प्रिंसिपल कितना, तो 3% 2 साल के लिए तो 3 दूनी 6% हो गया। अब 6% का वैल्यू कितना है 72 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 72/6, तो 100% का वैल्यू। प्रिंसिपल जब भी होगा तो 100% का ही होगा। 72/6 गुने 100, काटेंगे 6 से, कटिया 12 बार में 12 गुने 100, 1200 रुपया। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं, इतना सा काम करना है। आंसर आ गया 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही आंसर है। तो ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।